Good morning, students. I'm your chemistry teacher Swati, and I will start with the new chapter, classification of elements and the periodic properties. Today we will discuss the modern periodic law. Basically, what do you mean by modern periodic law? In the modern periodic table, basically जो आपके elements हैं that are arranged on the basis of atomic number, but not on the basis of atomic mass. So they are the periodic function of their atomic numbers. So elements are arranged in periodic table on the basis of their atomic numbers. Fine. So it states that physical and chemical properties of elements, they are the periodic function of the atomic numbers. So अगर आप elements को अपनी periodic table में arrange करेंगे according to the increasing atomic number, तो element जिनकी similar properties हैं वो एक regular interval of time के बाद repeat करेगी. फाइन. सो एटॉमिक मास इट डिपेंड्स, बेसिकली जो एटॉमिक मास है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. जबकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है और कितने आपके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर. सिंस न्यूक्लियस अब बहुत ही डीप सीटेड है एटम में और ऑल्सो शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सो एटॉमिक मास का बहुत ही लिटिल इफेक्ट है ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. बट इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज्ड हैं, वो रिएजेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो इस वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट की वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे रादर देन द एटॉमिक मासेस. सो द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एनी एटम. फाइन. सो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की अलग होगी और वो किस पे डिपेंड करेगी कि कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उस एटम के अंदर बेसिकली और कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अरेंज्ड हैं. सो नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कि बार बार रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्यों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, रिपीटेशन का क्या कॉज है. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक numbers. Why it is so? Why the properties are repeating after say a certain irregular interval when they are arranged in a increasing atomic numbers in a periodic table? So cause of the periodicity is the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular intervals. Fine. So now cause is what? The cause is that कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है एटम की वो सिमिलर है. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है एलिमेंट की वो बेसिकली सिमिलर आ रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. सो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली क्या हैं आपकी रिपीट करती हैं आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप A or 1, that is alkali metals, have the similar outer electronic configuration, that is NS1. अब जितने भी एलिमेंट्स हमने फर्स्ट ग्रुप में रखे हैं जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है. मीन्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो NS इलेक्ट्रॉन मीन्स S शेल में वो एंटर कर रहा है. दैट इज वाई वी हैव रिटन NS1. और S शेल में भी सिर्फ वन ही इलेक्ट्रॉन उसका एंटर कर रहा है, ओनली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं. where n refers to the number of outermost principal shells. It is because of similarity in the electronic configuration that all elements have similar properties. अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सिमिलैरिटी होने की वजह से एलिमेंट्स के पास सिमिलर क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ ऑल दी हैलोजेंस दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17. अब अगर मैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कंसिडर करूँ तो उनकी भी क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है, दैट इज NS2 NP6 एंड हेंस possesses सिमिलर प्रॉपर्टीज़. सो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स का भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आउटर, सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़. Now again the elements of group 0 or 18 they have similar electronic configuration, that is NS2 NP5 and hence possesses similar properties. Just a minute, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है. सो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये NS2 NP5 वाली ये आपकी ग्रुप 17 की जाएगी और NS2 NP6 ये फुलफिल्ड है, दिस इज़ ऑफ द ग्रुप 18. सो बेसिकली 17 और 18 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है मीन 17 18 में जो भी आपका एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज़. नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. The table which is based upon the electronic configuration of the elements is called present form or long form of periodic table. जो टेबल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे बेस्ड है एलिमेंट्स की उसको हम प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं. एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स. कितने वर्टिकल कॉलम्स है आपके अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में? इट इज़ हैविंग 18 वर्टिकल कॉलम्स लाइक दिस. एंड
7 horizontal rows like this. Fine, 18 vertical columns in these 7 horizontal rows, and these have been obtained by arranging the elements in order of their increasing atomic numbers in such a way that the element with similar electronic configuration are placed under each other in the same vertical column. So yes, अब हमने इस पीरियोडिक टेबल में क्या किया है, हमने जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया है, बट उसमें एक चीज़ ये हमने देखी है कि कैसे अरेंज करना है कि जो एक एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स को हमने वर्टिकली प्लेस किया है वर्टिकल कॉलम में। नाउ दीज वर्टिकल कॉलम्स, सो बेसिकली दीज वर्टिकल कॉलम्स, अगर मैं वर्टिकल कॉलम इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो हम इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप, and if there is a horizontal line, this horizontal column is known as the period. So if you are moving up to down, so we called it as a group, and if you move left to right in a modern periodic table, then that particular column is known as the period. That horizontal row is known as the period, and this column is known as the group. So these vertical columns are known as the groups, while horizontal rows are called the periods. Now next is basically groups. अब groups क्या हैं? The long form of periodic table consists of 18 vertical columns. How many vertical columns are there in a long form periodic table? Total is the 18 groups are there. Fine. And each group consists of number of elements having the same electronic configuration of the outermost shell. और हर एक ग्रुप में वही एलिमेंट्स होंगे जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम है. एंड दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, और इनका नंबर 1 to 18 है. Now next is the periods. Now in period, the long form of periodic table consists of how many periods? There are 7 periods, and these are numbered from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from top to bottom. And the first period consists of 2 elements, and second and third period consist of 8 elements. Fourth, fifth consist of 18, while the sixth period consists of 32 elements. So it is basically a magic number 2, 8, 8, 18, 18, 32. ये मैजिक नंबर कहाँ काम आएगा? जहाँ हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है और हमें उसके ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर पता हो. तो अगर ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम नीचे वाले का इजीली निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस मैजिक नंबर विच इज़ 2, 8, 8, 18, 18, 32. Now the 7th period is incomplete. आपका 7th period incomplete है, and like the 6th period would have maximum of 32 electrons. अब 7th period incomplete है, बट जस्ट लाइक दी 6th period, जैसे 6th period में आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वैसे ही 7th period में भी आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सी अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट भी कितने पॉसिबल होंगे? 32. जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही आपके कितने एलिमेंट्स होंगे पॉसिबल वहाँ पे? 32. जैसे अगर आप फर्स्ट शेल की बात करें या फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स क्यों हैं? बिकॉज फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. अब ये चीज़ मैं समझाऊंगी कैसे. नाउ नेक्स्ट, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 elements of 6th period are called the lanthanoids, and 14 elements of the 7th period called the actinoids are placed in separate panel at the bottom. अब इट इज़ सेइंग 6th पीरियड में आपके 14 एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड में भी 14 एलिमेंट्स हैं जो हमने अलग से प्लेस किए हैं, और उनको हम 6th पीरियड वालों को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स एंड 7th पीरियड वालों को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स. दे आर बेसिकली आउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनको हम पीरियोडिक टेबल के बॉटम में लिखते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द पीरियड. Now it is the periodic table of an element. So this one, group 1, just a minute. From hydrogen it is group 1. This is group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then 13, 14, 15, 16, 17, 18. There are total 18 groups. एंड पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड के केस में हम अब हॉरिजॉन्टल चलेंगे, पहले हम वर्टिकल चले थे. तो नाउ इन केस ऑफ पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड. एंड दीज 2 periods basically it comes from the 6th period. these 2 basically ये जो टेबल है अलग से, ये आपके एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स हैं, ये आपके 6th पीरियड से निकले हैं जिनमें 14 एलिमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक. सो ये आपके दोनों 6th और 7th पीरियड से निकले हैं. दीज आर दी एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फाइन. सो दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल. नाउ this is it in this video.
In the next video, I will discuss the next topic of this chapter, classification of elements and periodic properties.